बहुत सारे लोगों को गैस की समस्या रहती है या साथ ही गैस के अलावा जलन की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या ज़्यादा रहती है। और क्या कारण होते हैं गैस बनने का? क्या-क्या इसके सिम्पटम होते हैं? क्या इसका एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है? इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गैस की दवाई खाना शुरू कर लेते हैं और लंबे समय तक खाते रहते हैं और खाने के बाद उनको आदत बनी रहती है और उसके बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी इनको झेलना पड़ते हैं। गैस क्यों बनती है इसके बारे में बात करते हैं। क्या इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है? कैसे इसको ठीक करते हैं? गैस बनने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे तली भुनी चीज़ें खाना, मिर्च मसाला, फ़ास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाना है, साथ ही चना, राजमा, छोले, मटर, बैंगन है, कटहल है, आदि भी इन चीज़ों का बाहरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी गैस बनाता है और बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी जिनको होती है उनको भी गैस बनने की संभावना ज़्यादा होती है या कुछ-कुछ मेडिसिन होती है जिसकी वजह से गैस फ़ॉर्मेशन भी होता है। अब इसके सिम्पटम के बारे में बात करते हैं। गैस ज़्यादा बनने से पेट में भारीपन, पेट में दर्द, कभी-कभी छाती में दर्द और चेस्ट पेन भी होता है, घबराहट, बेचैनी, उल्टी करने का मन, सिर में दर्द दर्द होना, ये सब सिम्पटम रहते हैं गैस फ़ॉर्मेशन के ज़्यादा बनने की वजह से। आयुर्वेदिक क्या तरीके हैं इसको ठीक करने के? कुछ-कुछ आसान तरीके हैं जिसको हम प्रयोग करके गैस को ठीक कर सकते हैं। और सुबह उठ कर के गुनगुना पानी का सेवन करना है, 1 से 2 गिलास सुबह उठने के बाद लें, जिससे क्या होता है जो हमारे आम होता है टॉक्सिन आयुर्वेद में इसको कहते हैं कि आम को टॉक्सिन कहते हैं जो अपचा अपच खाना होता है, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, वो उसको आम कहते हैं। इसकी वजह से गैस, एसिडिटी, भारीपन ये सब समस्या भी रहती है। तो गुनगुना पानी पीने से हमारे जो है सो वो आम है, जो टॉक्सिन है वो आंतों से निकल जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी आराम मिल जाता है। तो सुबह उठ कर के 1 से 2 गिलास पानी का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन है, अजवाइन को काला नमक के साथ या सेंधा नमक के साथ ले सकते हैं। इसका बाद जैसे खाना खाने के बाद आधा चम्मच से 1 चम्मच सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। खाना अच्छी तरह से चबा के खाएँ। खाने के बाद और खाना खाने से पहले पानी का सेवन ना करें। इसके अलावा जैसे अजवाइन है, सौंफ है, धनिया है, इसका काढ़ा भी बनाकर ले सकते हैं। खाते समय खाने पे ध्यान हो, खाना अच्छी तरह से चबा के खाएँ, कुछ मोबाइल, टीवी या कुछ और भी जो डिस्टर्ब वाली चीज़ें हैं वो ना करें। खाना अच्छी तरह से चबा के खाएँ, नियमित रूप से खाने का समय के अकॉर्डिंग खाना खाएँ। अगर बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की समस्या है या भूख नहीं लग रही खाना आम ज़्यादा बनना है तो उस दिन खाने को छोड़ भी सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, फास्ट रख सकते हैं उस टाइम और जिससे जब आम अगर हमारा पच जाता है तब खाना खा सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में आम का मतलब है टॉक्सिन जो अपच भोजन होता है उसको आम कहते हैं। जो हमारा अच्छी तरह से नहीं पचता है वो टॉक्सिन्स बन जाता है, एक प्रकार से विषैले तत्व बन जाते हैं जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, भारीपन, जलन, इंडाइजेशन की समस्या ये सब बनी रहती है। उस आम को पचाने के लिए या उस आम के बहुत सारे सिम्पटम होते हैं जैसे पेट में भारीपन है, पेट में जैसे इंडाइजेशन की समस्या है, भूख में व्हाइट कोटिंग होती है और साथ ही आलस आना है, वीकनेस बनी रहती है, सुबह उठने का मन नहीं करना, साथ में जॉइंट्स में दर्द होना या वो सूजन आना, ये सब समस्या रहती है। आम के बनने की वजह से यहाँ तक कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आदि अनेक समस्याएँ भी बनी रहती हैं क्योंकि जो हमारा खाना अगर सही से नहीं पचेगा तो हमें वो टॉक्सिन बनेंगे, टॉक्सिन की वजह से ये सब समस्याएँ रहती है। तो हमें अपने गट पे काम करना है, डाइजेशन सिस्टम पे काम करना है जिससे हमारा टॉक्सिन्स भी निकले और हमारे जठर अग्नि भी बढ़े। आयुर्वेद के अनुसार अगर अग्नि मंद है, हमारा अग्नि अगर मंद है, जठर अग्नि अगर प्रदीप्त नहीं है, तो उसकी वजह से आम और टॉक्सिन बन जाते हैं और या वात बनने की वजह से ये सब समस्याएँ बनी रहती हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम
इसको दीपन पाचन करते हैं। और बहुत सारी टैबलेट्स हैं, बहुत सारे चूरन है जिसका इनका प्रयोग करते हैं। चूरन में हिंगवाष्टक चूरन है और लवणबाष्कण चूरन है, अभिपत्तिका चूर्ण है, ये इनका प्रयोग करते हैं। साथ ही त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं। त्रिफला चूर्ण क्या है, कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रयोग करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारे ऐसे और भी चूर्ण हैं, जैसे पंचसखा चूर्ण है, हरितृिका चूर्ण है, इनका भी प्रयोग करते हैं। साथ ही आम के लिए आम को आम अर्थात टॉक्सिन को निकालने के लिए या चित्रकाति बट्टी का प्रयोग करते हैं। साथ ही सूत से का दर्द, अनेक ऐसे औषधि हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से जब हमारा टॉक्सिन बन जाता है तो हमें हल्का खाना खाना चाहिए जो हमारा इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, मूंग की दाल की खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। साथ ही जो बासी भोजन होता है उसको अवॉइड करें। साथ ही नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, पानी का प्रयोग ज़्यादा करें, समय से खाना खाएँ, भरपूर नींद लें। बहुत सारे लोग जो है कि नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट करने से उनको नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर कॉन्स्टिपेशन, बालों का झड़ना, गैस, एसिडिटी, जॉइंट्स पेन, अनेक ऐसी समस्याएँ बनी रहती है। मानसिक शांति या मानसिक शांति भी ज़रूरी है।